नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश। देखिए, विशाल के शोरूम में आते ही मेरे दिमाग में ये चला था कि मैं 6 लाख के बजट में कोई गाड़ी लूँगा ताकि फीचर्स बढ़िया मिल जाए। ठीक है, आजकल के निसान के शोरूम में मतलब कुछ तो ऐसी गाड़ियां हैं जो कम से कम बजट में आती है। तो एक ही गाड़ी बस आती है, वो है मैग्नाइट। अब मैग्नाइट का दो ही वेरिएंट आता है, एक वीजिया आता है, वीजिया प्लस आता है। वीजिया में देखा तो कई खास सारे फीचर्स आपको वीजिया में देखने को नहीं मिल रहे थे। चलिए ठीक है, वो उसकी कीमत भी कम थी, 5,65,000 रुपये थे। लेकिन अब मैं बैठा हूँ वीजिया प्लस में। वीजिया प्लस में मुझे रिक्वायरमेंट जो थी, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग की रिक्वायरमेंट थी, फोल्डेबल एडजस्टेबल वायरिंग भी मिल जाते तो अच्छा रहता। लेकिन वीजिया प्लस में मैंने देखा है कि मुझे 54,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे। तो मैंने सोचा 54,000 एक्स्ट्रा देने पे क्या क्या चीज़ें मुझे देखता हूँ क्या मिल जाती है। लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है कि वीजिया मतलब एक ऊपर अगर 54-50-60 रुपये एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो कम से कम नहीं तो कुछ जो उसकी ज़रूरत के फीचर्स है एक्स्ट्रा मिल जाए। तो मैंने इस गाड़ी में देखा, इस वेरिएंट में। तो इस वेरिएंट में जब मैं बैठा तो मुझे बस एक ही चीज़ जो ज़रूरत की लगी है, वो है भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी अगर मैं बात को सेंट्रल लॉकिंग खो जाता तो इसमें भी आपको कोई सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती। आप खुद देख सकते हो, कोई भी सेंट्रल लॉकिंग आपको नहीं मिलती है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट किया कि भाई 6,19,000 एक शोरूम इसकी कीमत है, उसमें भी मुझे एक सेंट्रल लॉकिंग नहीं देखने को मिला इस वेरिएंट पे। तो चलिए आइए दिखाता हूँ भाई, इससे 54,000 एक्स्ट्रा देने पे इस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। फिलहाल मैं बात करता हूँ फ्रंट की प्रोफाइल से ही। तो फ्रंट में पहले गाड़ी को ऑन ही कर लेते हैं भाई, चाबी वाबी लगा के। तो मैं चाबी लगा करके गाड़ी को जब ऑन किया तो मैंने देखा कि भाई इसमें कुछ खास चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, लेकिन ये है कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉयड वाला। इसी जो साइज़ है वो है 9 इंच की। साइज़ बहुत बढ़िया है, साइज़ बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको रियर कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। आप खुद देखो, इसमें आपको रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। क्वालिटी दिखाता हूँ, रियर कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि इसमें गाइडलाइन वगैरह सब कुछ आता है। तो चलिए ठीक है, अगर 54,000 में मुझे रियर कैमरा और प्लस एक 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही है। टच रिस्पॉन्स वगैरह भी अगर मैं बाहर से लगवाता हूँ तो इतना अच्छा टच वगैरह नहीं मिलेगा। खैर कंपनी दी है तो ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत सही नहीं है। लेकिन 54,000 एक्स्ट्रा देने पर मुझे केवल बस यही मिला। मतलब मुझे केवल बस एक समझ लो कि एक इंफोटेनमेंट सिस्टम ही मुझे दिख रहा 9 इंच का। बाकी मुझे जो मेन रिक्वायरमेंट एक आदमी की होती है सेंट्रल लॉकिंग की, जिसको बाहर से छिड़वाना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे देखो सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी यहाँ पे एक फोल्डेबल एडजस्टेबल वायरिंग्स, मतलब इलेक्ट्रिकली और वायरिंग्स के भी कंट्रोल नहीं मिल रहे हैं, ना ही एडजस्टेबल ही मिल जा रहे हैं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिल रही है। अगर ये चाहे तो आदमी बाहर से लगवा भी सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये चीज़ें लगवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ कंपनी को देखना चाहिए। सेंट्रल लॉकिंग एक इनिशियल चीज़ है, तो ये चीज़ आपको इस वेरिएंट में भी देखने को नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं मिलती है या फिर मिलती है। फिलहाल तो मैंने बता दिया कि ये एक चीज़ मिलती है, और फिलहाल पहली चीज़ तो यही है। बाकी अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करो तो स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट मिल जाती है, री सी देखने को भी नहीं मिलती है, नॉर्मल सी। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले ही बताया एनालॉग में मिलता है, फुल इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन की मुझे कोई कमी नहीं लगी है। टायर प्रेशर वगैरह सबका इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। अब देखो दिखाता हूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन में कोई भी कमी नहीं है। टायर प्रेशर का भी इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6,19,000 में और क्या लोगे। बाकी तो इस इवेंट्स में मिल जाते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और रियर कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इससे मुझे कोई कमी नहीं है। कोई भी इसमें कमी आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर देखा जाए टॉप मॉडल से मुझे ज़्यादा अच्छा है तो यही लगा है। बाकी अगर बात करो तो यहाँ पे बूट का बटन, हजार्ड लैम्प का कंट्रोल और डिफॉगर का भी बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में। ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नॉर्मल एसी मिलता है मैनुअल वाला। बाकी फ़ोन वगैरह रखने की जगह मिल जाती है और इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। लेकिन एक जो कमी मुझे लगी ना, जो मैं ढूंढ रहा था यार, कोई भी USB नहीं मिलता यार। अगर मैं इसे चलाऊँ तो यार ब्लूटूथ से चलाऊँ, अगर मुझे पेन ड्राइव वगैरह लगा के कुछ चलाना हो तो मैं कहाँ से चलाऊँगा, खुद बताओ यार, कहाँ से मैं खोजने जाऊँ। कोई भी USB वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी मुझे लगी है। जब इंफोटेनमेंट सिस्टम दी होती है कि USB भी दे देना चाहिए, ताकि कोई गाना वाना अगर किसी को बजाना हो ब्लूटूथ से ना कनेक्ट करके पेन ड्राइव से तो वो बजा सके, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता ही है, कप होल्डर वगैरह मिलता ही है। और यहाँ पे देखेंगे तो सीट की क्वालिटी भी काफ़ी सही मिलती है, फैब्रिक में मिल जाती है। और इधर अगर आप देखो ग्लव बॉक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको मिल जाता है और सीट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है ना, डैशबोर्ड देखिए ब्लैक में मिलता है, मतलब कार्बन ब्लैक में मिलता है, लेकिन सही भी लगता है देखने में। मतलब एक बेस मॉडल के हिसाब से देखा, सेकंड बेस के हिसाब से तो ये ठीक ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं हो रहा है।
और इधर अगर आएंगे तो वैनिटी मिरर इधर तो नहीं मिलेगा, और इधर अगर आएंगे तो एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। चलिए ठीक है, IRV में भी ये चीज़ अच्छी बात है कि बेस मॉडल से ही आपको ये चीज़ मिल जाता है। डे नाइट का दे देती है कंपनी, डे नाइट अपना बेस मॉडल से कंपनी देती है। तो ये चीज़ें हैं, फ्रंट में इतनी चीज़ें तो मैं मगर देखा जाए फ्रंट में बैठा हूँ ना तो ये सारी चीज़ें मुझे सही लगी हैं। ऐसा चीज़ तो है भाई, 6,19,54,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत की चीज़ें तो मुझे मिल रही हैं, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। वीजा प्लस के ऑन रोड प्राइस का देखिए, एक शोरूम प्राइस मुझे ये गाड़ी मतलब मिलती है 6,19,500 की। ऑन रोड ये गाड़ी चली जाती है 7,46,154 रुपये की। और भाई मतलब मुझे समझ लीजिए 7,86,046 रुपये मुझे देने पड़ेंगे ऑन रोड। और वहीं पे अगर मैं लोन कराता हूँ तो भाई मैं पहले बता दिया अगर 5 लाख रुपए का मैं इसका लोन, इसका भी मैं 5 ही लाख का अगर लोन कराता हूँ तो मुझे 5 साल का जो EMI देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 10,104 रुपये। वहीं पे अगर मैं 7 साल का कराता हूँ तो मुझे EMI देनी पड़ेगी, वो है 8,795 रुपये का। तो भाई इतने का मुझे पकड़ाया गया है, तो ये चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी। और अगर मैं लेता हूँ तो देखा जाए ठीक ही डील है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको भी कॉन्टैक्ट डिटेल कॉस्ट पता करनी है तो यहाँ से आप गाड़ी बुक करा सकते हो, या भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अगर लेना चाहते हो। चलिए ये दिखाता हूँ और भी क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब चलते हैं रियर सीट पे, रियर सीट पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक्स्ट्रा। पहले आप डोर को देखोगे तो डोर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का मिलता है। फैब्रिक टच इसमें भी मिल जाता है कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर स्पीकर वगैरह भी देखने को आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आता हूँ रियर डोर पे, रियर डोर पे कराओगे तो कुछ इस तरीके का मिलेगा डोर, और ग्लास एरिया भी कुछ इस तरीके का मिलेगा। लॉक अनलॉक विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर स्पीकर वगैरह यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और सीट की अगर मैं बात करूँ रियर सीट की तो अच्छी बात है भाई, रियर एसी वेंट तो नहीं मिलते भाई इस वेरिएंट में, तो चलो ठीक है ये बहुत बड़ा फीचर नहीं, चल जाएगा काम। नहीं मिलते कप होल्डर से क्योंकि भाई 54,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। रीडिंग लैंप आपको मिल जाते थे तो बेस मॉडल से ही मिलते हैं, ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी बेस मॉडल से ही मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट वगैरह 60-40 का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बेस मॉडल से ही मिलते हैं। अच्छी बात है, लेग रूम वगैरह भी सही है, थाई सपोर्ट वगैरह ठीक है, और हेडरेस्ट भी मेरा बहुत ज़्यादा काम का है। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसको ऊपर कर लूँ, हाँ ये देखिए बहुत काम का है। हेडरेस्ट तो काम का होता ही है चाहे जिस भी गाड़ी में हो। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हो यहाँ से कैसा लग रहा है, कुछ इस तरीके का चेकआउट आप कर सकते हैं। अब मेन बात है इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको रियर में मिलेगा, मैंने देखा पहला चीज़ है कि शार्किन एंटीना आपको मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ ये मिलता है। रूफ रेल तो बेस मॉडल में भी आता है, हाई बाउंटेड स्टॉप लैंप वगैरह ये मिलता है। अच्छी चीज़ क्या है कि डिफॉगर और वाइपर ये दोनों आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वीजा प्लस से मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। बाकी निशान की बैजिंग, मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाती है। टेल लैंप वगैरह अभी भी हैलोजन ही बेस आपको मिलेंगे, और इंडिकेटर फॉग लैंप भी हैलोजन बेस ही मिलेंगे। फ्रंट रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और एक कैमरा मिलेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बूट की अगर मैं बात करूँ तो बूट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगा, पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलता है। लेकिन यह है कि बूट आपको 336 लीटर का मिलता है, जो कि ठीक है अपने गाड़ी के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेयर व्हील वगैरह आ ही जाता है, हुक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है दोनों ओर, तो ठीक है। बूट वगैरह से कोई कंप्रोमाइज़ कंपनी नहीं की है, तो अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें तो आपको मिल जाती है। लेकिन जो साइड से अगर देखोगे तो चारों ही पावर ये डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, तो खैर ये बेस मॉडल से मिलता है। इसकी जो लंबाई है वो व्हील 25 mm का आपको व्हील बेस इसका मिल जाता है। टायर साइज़ भी आपको सेम ही मिलता है बेस मॉडल की तरह। अगर देखा जाए तो हाँ यहाँ देखेंगे 195 60 R 16 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, व्हील कैप के साथ आपको मिलेगा। साथ ही में आपको यहाँ पे फ्रंट में डिस्क मिलेगा और रियर में आपको ड्रम मिलेगा। बेस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल, फिर भी आपको यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, और मैग्नेट की बैजिंग आपको ऊपर मिल जाती है। ये ORB जो है आपको नॉर्मली मिलेगा कुछ इस तरीके का, देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट में क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको, तो फ्रंट पे अगर हम बात करें तो अगर वीजिया से मैं तुलना करूँ तो वीजिया ही वाले सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है, कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको हेडलैम्प मिल जाएगा हेलोजन बेस, इंडिकेटर हेलोजन बेस मिल जाएगा, क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, DRS मिलते नहीं है, फॉग लैम्प मिलते नहीं हैं, लोअर ग्रिल भी कुछ इस तरीके की मिलेगी। फ्रंट की ग्रिल भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी इस तरीके की निशान की बैजिंग के साथ। बस कुछ खास इसमें चेंज आपको नहीं मिलेगा। बाकी 2 वाइपर आपको मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, और लुक वाइज भी गाड़ी सही है। फ्रंट में ये सारी चीज़ें मिलती है। आइए इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन का कंपार्टमेंट खोलने के लिए भी आपको
फ्रंट सीट पे आना पड़ता है। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ भी एक बटन दिया रहेगा, इसको अगर आप खींचोगे तो बोनट खुल जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी इंजन तो आपको सेम ही मिलेगा इसमें भी। टर्बो इंजन तो खैर टॉप मॉडल में आता है, इस मॉडल में तो नहीं आएगा। वही 1 लीटर वाला ही इंजन आता है। ये देखिए 1 लीटर इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर पेट्रोल, जिसकी पावर है 72 PS और टॉर्क है 96 Nm का। देखा जाए तो माइलेज भी ठीक ठाक निकाल देगी। मुझे लगता है कि लेने के बाद 18-19 का तो माइलेज निकाल ही देगी, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है, इतना माइलेज तो हाईवे पे आराम से आ जाएगा 18-19-20 तक का, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप लोग चलाते हो तो बताना भाई कितना माइलेज देती है। पैडिंग वगैरह का यूज़ अच्छे से किया गया है, 3 सिलेंडर इंजन, इसलिए पैडिंग का यूज़ अच्छे से किया गया है, अच्छी बात है। बाकी क्रम्पल जोन वगैरह आप देख ही रखते हो, इंजन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। बोनट भी काफ़ी भारी है। तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं सारे ही मिल जाते हैं। बस ये है कि 54,000 एक्स्ट्रा देने पर आपको बस यही चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेन रिक्वायरमेंट जो होती है सेंट्रल लॉकिंग की, वो आपको पूरी इस वेरिएंट में भी नहीं होगा। मुझे लगता है उसको पूरा करने के लिए इसके ऊपर के वेरिएंट पे ही आपको जाना पड़ेगा। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलिंग कंट्रोल, टायर प्रेशर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये रहा निसान मैग्नाइट VGR प्लस 2026 वेरिएंट का रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।